स्वागत है आपका आज के इस बुलेटिन में खबरों के साथ मैं स्वाति। और आइए रुक करते हैं आगे के प्रमुख समाचारों की ओर। यूपी के बदायूं जिला के विद्युत केंद्र सिलहरी से ग्रामीण क्षेत्रों को पूर्ण रूप से बिजली नहीं मिल पा रही है। इस कारण किसान बहुत परेशान हैं। सब स्टेशन ऑपरेटर विपिन कुमार से बात करने पर बताया कि आए दिन ओवरलोडिंग के चलते सप्लाई बाधित हो रही है, लेकिन रोस्टर के हिसाब से ग्रामीण क्षेत्र को 18 से 20 घंटे सप्लाई दी जा रही है। ओवरलोडिंग की समस्या को लेकर वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है। जल्द ही इस समस्या का समाधान हो जाएगा। देखिए सिविल लाइन से रामानंद की रिपोर्ट। किसका सिद्धांत लिया गया, किस समय पर वापस हुआ और क्या कार्य किया गया, पूरा हमें करना पड़ता है। ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। और शटडाउन भी हम अक्सर कराते हैं कि शटडाउन ध्यानपूर्वक लिया जाए। सुरक्षा इत्यादि, सेफ्टी बेल्ट है, हेलमेट है, ग्लव्स है और ये सारी चीजें लेकर ही कार्य करो क्योंकि दुर्घटनाएं बहुत हो रही है। तो ये सावधानी भी बताओ। तो मतलब जो भी आपके स्टाफ में जो भी कर्मचारी बना है उनका सर बड़ा ध्यान रखें सर। आप इस तरीके से आपने बताया सर, आप गलत वगैरह सर देते हैं और आप नहीं वो तो है और मतलब करना भी चाहिए। नहीं बड़ा सर बड़ा अच्छा लगा इस तरीके के अगर आप जिम्मेदारी से काम करते तो बड़ा नहीं। हमारा प्रयास तो यही है सर कि हमारे यहाँ पर कोई इस तरीके का कोई कार्य ना हो और सब मतलब सब आपके द्वारा मतलब जो भी कार्य होता है यहाँ पर वो हम तो यही चाहते हैं। और हमारा यूपी के बरेली जिला के होटल ओबेरॉय आनंद ने अपने तमाम कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है। उनको अप्रैल से मानदेय भी नहीं दिया है। तो अखिल भारतीय खेत मजदूर व सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस ने इसके विरोध में कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। एसीएम को ज्ञापन सौंपा। बताया कि होटल ओबेरॉय आनंद ने 75 कर्मचारी काम करते थे उसमें, और उनमें 35 कर्मचारियों को स्थायी तौर पर निकाल दिया गया, जबकि 40 कर्मचारियों को भी अभी तक नौकरी पर नहीं बुलाया गया है। और इससे इन कर्मचारियों का परिवार आर्थिक संकट से गुजर रहा है। तो अफसरों ने होटल मैनेजर को 2 बार वार्ता के लिए बुलाया, लेकिन वह नहीं आए। यूनियन के राजीव शांत व मोहम्मद इसरार ने कर्मचारियों का मानदेय का भुगतान न होने पर होटल के बाहर धरना देने का अल्टीमेटम दिया है। देखिए बरेली से शाहबाज बेग की रिपोर्ट। मैं राजीव शांत हूँ। ये होटल ओबेरॉय आनंद के जो है 75 कर्मचारी थे, उसमें से 35 को बाहर निकाल दिया गया है और 40 को ना तो काम से पे रखा गया है, वापस लिया गया है, और ना ही निकाला गया है। और अप्रैल और मई महीने की सैलरी नहीं दी गई है और सीना ठोक के कहते हैं तुम्हें जो चाहें कर मिले वो कर लो, हमारे पास कोई पैसा नहीं है। लॉकडाउन के अंदर जब होटल चल ही नहीं रहा तो हम पैसा कहाँ से दें। 6 या 7 हज़ार रुपये इनको महीने की तनख्वाह मिलती थी। आज इन परिवारों के सामने 2 महीने की सैलरी ना मिलने के कारण भूखों मरने की नौबत आ गई है। अगर हमारी ये मसला नहीं सुलझा तो हम परिवार सहित डीएलसी कार्यालय पर अनिश्चितकालीन के लिए धरने पर बैठ जाएंगे। ये हम लोगों का होटल ओबेरॉय आनंद सिविल लाइन्स बरेली का सबसे पुराना और सबसे बड़ा होटल है, मंदिर के सामने। यूपी के जौनपुर जिले के बदलापुर थाना क्षेत्र के घनश्यामपुर निवासी राजेश तिवारी नाटे 46 वर्ष को कुछ नशे की लत है। शुक्रवार की रात वह घर से बाहर घूम रहे थे और बाजार में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद तस्वीर के मुताबिक बाजार निवासी कल्लू अहमद भी उनके साथ दिखाई दिया। और इसके बाद सुबह बदलापुर शाहगंज मार्ग के किनारे लग्गूपुर मोड़ पर बच्चू सेठ के लकड़ी की दुकान पर शव पड़ा मिला। शव के बगल में कल्लू अहमद की टोपी और ईयरफोन व कपड़ा बरामद हुई है। तो स्थानीय लोगों ने इसकी जानकारी परिजनों व पुलिस को दिया। जानकारी मिलने पर परिजनों में कोहराम मच गया तथा हत्या के आक्रोशित ग्रामीणों ने बदलापुर शाहगंज मार्ग को जाम कर दिया, जिससे दोनों तरफ से वाहनों की लंबी कतार लगनी शुरू हो गई। तो मौके पर पहुंचे थानाध्यक्ष विजय कुमार चौरसिया ने लोगों को समझा बुझाकर रास्ते को खाली कराया और पुलिस ने पंचनामा भरने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
तनाव को देखते हुए मौके पर पुलिस को तैनात कर दिया गया है। और उधर कोतवाली प्रभारी विजय कुमार चौरसिया ने बताया कि परिजनों द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच की जा रही है, तो 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद अगली कार्रवाई की जाएगी। देखिए सुल्तानपुर से चंद्रेश कुमार यादव की रिपोर्ट। सर वो रात को घर से आए इसके बाद वो थे और एक कल्लू अहमद करके थे। इसके बाद वो दोनों साथ में थे। इसके बाद आने के बाद यहाँ पे क्या क्या हुआ ये तो फिलहाल मालूम तो नहीं है, लेकिन रात का समय था, लगभग 12 साढ़े 12 के आसपास में था, इसलिए मुझको इतना जानकारी नहीं है एक्चुअली कि जैसे यहाँ पे आने के बाद वो लोग हाथापाई हुआ, ये सब देख रहे हैं, ये आप लोग घास वास बिखरी हुई, ये सब हुआ है। बट जैसे यहाँ पे हम लोग को सुबह पता चला तो CCTV कैमरे से राजकुमार सेठ हैं, उनके मतलब CCTV कैमरे से भी जानकारी मिली, मतलब ये दोनों से विवाद हुआ था। होने के अनुसार इसके बाद सुबह हम आने के बाद ऐसा हादसा हुआ था, तो इसके बाद जानकारी मिली। तो आप लोगों को क्या लग रहा है इसमें? ये सर मर्डर है। कुछ पहचान हुई है, कुछ शक है किसी को? क्या सर? किसी के ऊपर शक है, कुछ बताएं? शक तो अभी दो जन को उठाए हैं। एक ये मतलब बेचन सेठ हैं लकड़ी वाले, और एक बच्चों से, और इसके बाद वो कल्लू अहमद। क्या नाम है? मोनू तिवारी। पंजाब के फिरोजपुर जिला के थाना मक्खू क्षेत्र में कोरोना वायरस के बढ़ते केसों के कारण रेलवे बोर्ड ने 1 जुलाई से 12 अगस्त तक के सभी मेल सुपरफास्ट पैसेंजर गाड़ियों को बंद रखने का ऐलान किया है। जिन लोगों की टिकट बुकिंग थी वह भी कैंसिल कर दी गई है। देखिए मक्खू से मंगल सिंह मक्खू की रिपोर्ट। कोरोना के वाधे कहर के कारण रेलवे बोर्ड ने सूचना दी है 1 जुलाई तो लैके 12 अगस्त तक कोई भी टिकट की बुकिंग नहीं की जाएगी। जो टिकट पहले बुकिंग की 1 तो 12 तक सब 1 जुलाई तो लैके 12 अगस्त तक सब रद्द होणगियां। जो टिकटों का जो पेमेंट आई सी 100% रिफंड की जाएगी। कोई भी होर ट्रेन नहीं चलेगी, कोई पैसेंजर कोई मेल सुपरफास्ट गाड़ियाँ नहीं चलणगियां 1 तरीक तो लैके 12 अगस्त 1 जुलाई तो लैके 12 अगस्त तक। जिन्होंने टिकट बुक हुई सी उन्होंने टिकट बिल्कुल कैंसिल कर दी गई हुई हैं, उन्होंने 100% जो पैसे है वापस किए जाएंगे। रेलवे तो घर जानकारी दी है, अगली सूचना मिलने तक की है उनके बारे जानकारी बाद दी जाएगी। हुण जो ट्रेन है बंद हो चुकी हैं, सिर्फ स्पैशल ट्रेन जो कि प्रदेसी प्रवासी वास्ते लगी हुई ने स्पैशल ट्रेन चलणगियां चलदियां पईयां ने, उस तो इलावा होर ट्रेन सारियां बंद ने। कैमरामैन लवश कुमार के नाल मंगल सिंह मक्खू, फास्ट न्यूज़ इंडिया की रिपोर्ट। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिला के बाजपुर शहर की तहसील में वरिष्ठ कांग्रेसी नेता जगतार सिंह बाजवा के नेतृत्व में दर्जनों कांग्रेसी नेताओं ने किया उपवास आंदोलन। मामला बाजपुर के 20 गांव व नगर की लगभग 6000 एकड़ जमीन का है और इस जमीन पर से वर्तमान बीजेपी की सरकार ने गरीब किसानों का मालिकाना हक खत्म कर दिया है। तो आज इस उपवास आंदोलन में जसपुर के विधायक आदेश चौहान ने भी बाजपुर पहुंचकर कांग्रेसी नेताओं को अपना समर्थन दिया। उन्होंने आश्वासन दिया कि आप जमीन स्तर से इस लड़ाई को लड़िए, मैं सदन में इस लड़ाई को लड़ता हूं। उन्होंने कहा कि यदि इस जमीन पर इन गरीब किसानों को मालिकाना हक यदि बीजेपी सरकार नहीं देगी तो हम इनकी ईंट से ईंट बजा देंगे। देखिए बाजपुर से मोहम्मद शहीद की रिपोर्ट। बाजपुर बचाओ मुहिम चल रही है और सभी लोगों के सहयोग से यहाँ के किसान मजदूर व्यापारी तो यहाँ की सरकार और यहाँ के तानाशाह डीएम के एक आदेश के कारण बर्बादी के कगार पर पहुँचे हैं हजारों परिवार, उनको बचाने के लिए प्रयास है। और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, यहाँ के मंत्री हैं जो 2 बार इस क्षेत्र से जीत करके मंत्री बने हैं और वो यहाँ की जनता की सुन नहीं ले रहे। हम उन्हें भी जगाना चाहते हैं, उन्हें भी चेताना चाहते हैं कि आपको इस जनता ने बड़े प्यार से चुना है तो आप उनके दुख दर्द में शामिल होइए। आखिर एक डीएम यहाँ के कैबिनेट मंत्री के बिना ऐसा ही निर्णय ले रहा है, ये गंभीर विषय है। इस मुहिम के बारे में हमारा इतना कहना कि ये संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक ये सरकार इन किसानों, मजदूरों और व्यापारियों को इनके अधिकार वापस नहीं दे देती, तब तक ये संघर्ष जारी रहेगा। और ये भी मैं बता देना चाहता हूँ, शायद अभी ये मुगालते में है और हमारी कांग्रेस पार्टी के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रही है और मैंने यहाँ आश्वासन दिया है कि आप सड़क पे आप लड़िए, सदन में हम लड़ेंगे, क्योंकि ये ना समझें कि यहाँ विधायक कांग्रेस का नहीं है तो उनकी कोई सुनने वाला नहीं है, लेकिन उनकी बात सदन में जरूर उठाई जाएगी और उसके साथ तन मन धन से हम बिल्कुल लगे हैं। लेकिन ये हिटलरशाही निर्णय, क्योंकि मैं समझता हूँ कि यहाँ कैबिनेट मंत्री जिस विधानसभा में बैठा हो और वहाँ हिटलरशाही निर्णय को डीएम ले, ये संभव नहीं है। यहाँ निश्चित मैं समझता हूँ कैबिनेट मंत्री का इसमें कोई ना कोई रोल है और नहीं तो जनता के साथ खड़ा होना चाहिए और ऐसे निर्णय या तो वापस कराने की क्षमता रखनी चाहिए, नहीं तो कैबिनेट मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए।
तो थे अभी के समाचार। आगे कुछ खास खबरों के लिए बने रहिए फास्ट न्यूज इंडिया के साथ। धन्यवाद।